जी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए बीपीएससी ने पीआरटी का रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। और बच्चों खास बात यह है, जब ये मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो टाइम लग सकता है। आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताना थी। सबसे पहले कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है और इसमें सभी मैं उन अपने शुभचिंतकों का भी आभारी हूँ और क्रिटिसाइज जो आलोचक है उनका भी मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन कहीं होने वाला है या नहीं होने वाला है। यह गारंटी है आपको, पहले सबसे पहली फीलिंग आपको जो पेपर आपने दिया है। ठीक है। जब मैं पहले पेपर दिया था मुझे समझ गया था कि पेपर का लेवल टफ है। अगर मेरे 70 के आसपास नंबर बनेंगे तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, तय था। ठीक है। और मेरे इसी के आसपास है, हालांकि एक नंबर डिफरेंस है। ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं कि रिजल्ट या सफलता सबसे बड़ी चीज होती है, लाइफ का एक परसिव पार्ट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह था कि मैं इस चुनौती को कैसे फेस करता हूँ। देखिए मेरे लिए इसको मैं कभी भी सिंसियरली नहीं पढ़ा। ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बस एक ही चीज को पढ़ा था, रेलवे की तैयारी कर रहा था। उस टाइम मेरे 2-3 एग्जाम निकले थे तो मैं बहुत हैप्पी था और मेरे लाइफ का फर्स्ट हैप्पीनेस मोमेंट था। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। ठीक है। कई सारे स्टेज क्लियर करके मेरा वेटिंग लिस्ट में जब नाम आया तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। बट खुशी थी कि चलो मेरी जर्नी, पहले मैं जर्नी कंप्लीट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और दूसरा कि मुझे उम्मीद थी कि शायद एएलपी का एक वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा तो मेरा ज्वाइनिंग हो सकता है। बट मुझे पता चल गया था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर मैं रेलवे जेई क्लियर किया। ठीक है। अब इसका जो फाइनल मेरिट जो बनता है, ठीक है, पहले पेपर में मेरे अच्छे प्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे। सेकंड वाले में क्या हुआ, 3 नंबर का फ्लक्चुएशन हुआ। मैं समझ गया कि यहाँ पे मेरा पत्ता कट गया। ठीक है। और भी टीचिंग में लाइन में आ गया। टीचिंग तो मेरा शौक ही था और उसमें भी अपना सीटेट टूटेट सब कुछ क्लियर किया अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है। जूनियर एडेड भी अब तो उसका कोई पता ही नहीं है, पता नहीं कितना उसमें फाइट चल रहा है। नंबर उसमें बहुत अच्छे नहीं थे, सीट बहुत कम थी तो मैं गिव अप कर दिया। हाँ, इस पेपर में, लेखपाल पेपर में, ये पूरा वीडियो वायरल हुआ, आप लोग उसमें मुझसे अधिक जानते हैं। ठीक है जी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, स्टडी पाथ के नाम से अपना कोचिंग डाला। थोड़ा सही चला, मुझे लगा कि मुझे बूस्ट मिल रहा था। थोड़ा बहुत दोस्तों ने सपोर्ट किया, मैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं कभी तैयारी में उतना लक, वैसे ही बैड लक था तो मैं बस उसको देने चला गया था। तबीयत अच्छी नहीं थी लेकिन पेपर मुझे समझ में आ गया मेरे पेपर में सिलेक्शन होने वाला है। मैं किससे कहा भी नहीं और कहता भी तो क्या कहता, जानते ही हैं। ठीक है। बस मैं वेट करता गया, सोचा कि यार ठीक है। और ये एक अच्छा टाइम था, मैंने आप लोगों को बताया और मैं इसके लिए सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें एक चीज, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अपनी लाइफ से 2 चीज सीखी, पहला और लास्ट। पहली चीज, देखिए 2 चीज 2 बात बताऊंगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं टारगेट, उन्हें अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग टारगेट तो सेट कर लेते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते। ये आप लोग वही बात ही पता है। ठीक है। और टारगेट जैसे कि आपको बनना है एनडीए ऑफिसर, तो इसमें कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं। कुछ लोग अपनी तैयारी करते रहते हैं, कुछ दूसरा चीज बन जाते हैं। क्योंकि आप लोग चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल मिलेगी। ठीक है। दोनों लोग अपने खुश कर लेते हैं। ठीक है। वो तो एक अलग फिलॉसफी होगी। अब एक और चीज है, मैंने सुना था कि तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो दर्द है तैयारी करने का, ये तैयारी जो करते रहते हैं यार कब तक करेंगे, एकदम पूरा एकदम क्या बताएं। ये जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो चीज को फील कर सकते हैं, पढ़ते हैं यार, सुनते रहते हैं, सबसे झगड़ा भी होता है, इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। ये बहुत लॉन्ग रूट होता है कि यार बस पढ़े जा रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बस ये सुन रखे हैं कि जैसे कि अपनी तैयारी कर, उसका इसका फायदा उसमें होगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। मेरे साथ ये हुआ, मैं तैयारी नहीं की थी लेकिन मैंने ओवरऑल जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा था इसमें मेरा काम आया। तो मैंने इसको, मैथ पढ़ा रहा था, मैथ काम आया, साइंस पढ़ा रहा था, साइंस काम आया। उसके अलावा मेरा जो जीएस फैक्ट थे वो कुछ थे। और कुछ सबसे बड़ी बात ये थी, मैं वो जो बीपीएससी का जो इस तरह का फेस था, उस तरह के मैंने पेपर दिए थे तो उसमें मेरा चीजें काम आई। वो पेपर मैंने नहीं दिया था लेकिन जो तैयारी होती है एक तरह का, वो फायदा होता था। ये चीज एक उनके लिए है जो तैयारी से या गिव अप कर रहे हैं या छोड़िए, डोंट डू दैट, प्लीज बी कंसिस्टेंट। बिकॉज कि ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप छोड़ दो तो मिलेगा क्या। अगर मैं भी छोड़ दिया पेपर देने, उस समय मेरा मूड नहीं था, मैं फार्म भी लास्ट दिन भरा हूँ। अगर कौन वैसे पूछ लिया, कहने का ये मतलब है मैं फार्म भी लास्ट दिन दिया था फॉर्म भरने और ऐसे चला गया। लेकिन बच्चों मैंने ये देखा
कि मेरा जो पढ़ा हुआ या जो पढ़ा था इसमें काफी ज्यादा कम है। तो कुछ लोग जो होते हैं जो तुरंत मिल जाते हैं, और कुछ जो टाइम लगता है। कुछ लोग को पढ़ा पढ़ा तुरंत मिल जाता है, कुछ लोग को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं किसी रूप में सफलता मिलती है। सफलता का एक तरह का डेस्टिनेशन, जर्नी का डेस्टिनेशन कोई फिक्स नहीं है। किस लोग को तुरंत टारगेट मिल जाता है, किस लोग को नहीं मिलता है। ये थोड़ा फिलॉसफी पॉइंट है, लेकिन बस ये कहना था आपको, छोड़िएगा मत, बस यही कहना था। उसमें ज्ञानी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा एक मुझे जो फील हुआ था थोड़ा सा शेयर किया। और मेरी तरह के जो भी लोग होंगे उनके लिए भी एक तरह का अपनी कहानी के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाह रहा था। और मेरे लिए तो ये काफी बड़ी चीज थी, तो मैंने आपको शेयर किया। और विश यू वेरी गुड लक फॉर दोज कैंडिडेट हु कैन अपीयर इन दैट एग्जाम एंड enroll and get a good rank as well as got a good selection in that exam.